बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक लीडर, शख्सियत या एक सहर। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के तावन के बगैर। मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम की ज़हन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होते, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। अवाम मजदूरों के सिर्फ मैं अवाम की पैदाइश हूं, अवाम की ताकत ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया है। मैं अवाम से दूर कैसे हो सकता हूं? अवाम और मेरे दरमियान में अगर मछली पानी के बाहर रह सकती है, खुशबू फूल से जुदा हो सकता है, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम से दूर हो सकता है। आज मैं बड़ी जुर्रत से ये ऐलान करता हूं कि कानूनी तरीके से सरकारी निजाम को खात्मा आज हो रहा है। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। आज शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है। ये उनकी 47वीं बरसी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी में एक कत्ल केस में फांसी दे दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2024 में करार दे चुकी है कि इनका ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लड़काना में पैदा हुए। आला तालीम अमेरिका और ऑक्सफोर्ड से हासिल की और 1967 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो जल्द ही मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात बन गई। वो 1971 से 73 तक पाकिस्तान के सदर रहे और बाद 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने 1973 का आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत किया। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद उन्हें मुकदमा बनाकर कत्ल कर दिया गया और बिल आखिर फांसी दे दी गई। तो बाद इनकी नज़रियात आज भी ज़िंदा हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कम से कम एक सूबे में बरसर इक़्तिदार है और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के सदर हैं। ये सारी जो भी इनको ये मकामात मिले हैं, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मरून मिन्नत हैं। लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी, मौजूदा हुक्मरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात से काफ़ी दूर हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो गरीब आवाम के बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन गरीब आवाम जितना इस दौर में पिस रहे हैं, शायद ही कभी ऐसा हो। तो इस मौका पर मैं तो सदर पाकिस्तान
اور پیپلز پارٹی کو یہ کہوں گا کہ کم از کم وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات کو اجاگر کریں، اور جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے غریب عوام کی آواز بلند کی تھی اور کریا دیس غریب عوام کو لے کر گئے تھے، یہ آج جو دنیا ہماری پاکستان کی دنیا باہر ہے وہاں پر روٹی روزی کر رہی ہے، اس سے قبل تو لوگوں کے پاسپورٹ بھی نہیں بنتے تھے، صرف اشرافیہ کے پاسپورٹ بنتے تھے۔ تو یہ دنیا کس طرح باہر چلی گئی اور لوگوں پاکستان میں کتنی خوشحالی آئی۔ بہرحال پھر بھی اب دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں، پاکستان کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ بھٹو کے نظریات کو اجاگر کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.